गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं जितेंद्र कुमार शर्मा स्वागत करता हूं आपका आज की कक्षा में। आज की कक्षा में बच्चों हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 3 की पर्यावरण अध्ययन की पुस्तक अपना परिवेश का 15वां अध्याय, जिसका नाम है मेरा घर और उनका घर। प्यारे बच्चों, इस पाठ के अब तक के भागों में हमने यह समझ बना ली थी कि जो विभिन्न प्रकार के जीव जंतु हैं, पशु पक्षी हैं, उनके जो आवास हैं उन्हें हम अलग अलग नामों से जानते हैं। जैसे घोड़ा अस्तबल में रहता है, नन्ही सी दिखने वाली प्यारी सी चींटी, चींटी घर, हील या फिर हम कह सकते हैं दर में निवास करती है। इस प्रकार से बच्चों हम ये कह पा रहे हैं कि सभी पक्षियों का, पशुओं का, जीव जंतुओं का जो घर है वो अलग अलग प्रकार के होते हैं। साथ ही साथ बच्चों इस अध्याय के पिछले भागों में हमने यह जानकारी प्राप्त की थी कि जो जानवर हैं उन्हें उनके आवासों के आधार पे हमने उनके अलग अलग प्रकारों में बांटा था। साथ ही साथ हमने उनके विभिन्न प्रकारों के बारे में भी समझ बनाई थी, जैसे कि हम जान पाए थे जंगली जानवरों के बारे में और पालतू जानवरों के बारे में। तो चलो बच्चों पाठ को आगे बढ़ाते हैं और आज की कक्षा में हम जानकारी प्राप्त करते हैं कि जो ये पालतू जानवर हैं ये हमारे कौन कौन से काम आते हैं, यानी इन पालतू जानवरों से हमें क्या क्या लाभ होते हैं। तो चलो बच्चों पाठ की शुरुआत करते हैं कुछ आसान से प्रश्नों के साथ। चित्र में दिए गए जानवरों को पहचानिए। यहाँ पर बच्चों हमें विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं के चित्र दिखाए गए हैं। हमें इन्हें सबसे पहले पहचानना है कि कौन सा जीव कौन सा है, यानी कौन सा चित्र किस जीव का है। तो देखो बच्चों, ये है छोटा सा चूहा। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं एक छिपकली की इमेज, और बच्चों ये है रंग बिरंगी पंखों वाली और फूलों का रस चूसने वाली तितली। और साथ ही साथ बच्चों हम यहाँ देख पा रहे हैं नन्ही सी पर मेहनती चींटी को। और उसके अलावा अगली इमेज में हमें दिखाया गया है एक प्यारी सी नन्ही सी मधुमक्खी को, जो फूलों का रस चूस करके शहद बनाने का कार्य करती है। और बच्चों यहाँ पर हमने देखा है एक छोटा सा तिलचट्टा। इसके अलावा और कौन कौन से जीव हैं, देखो ये है जो मनुष्य की तरह बोल भी सकता है और जिसे खाने में हरी मिर्च काफ़ी पसंद होती है। कौन है ये? तोता। इसके अलावा बच्चों ये देखिए नन्ही सी प्यारी सी चिड़िया। और यहाँ हम देख पा रहे हैं एक प्यारे से कुत्ते को, जिसकी सुनने की क्षमता सबसे तेज होती है। जाना था ना हमने, हल्की सी आहट पर भी ये कुत्ता चौकन्ना हो जाता है। इसके बाद में बच्चों जो अगला जीव है वो है फुदक फुदक कर तेज चलने वाला खरगोश। सुनी होगी ना तुमने खरगोश और कछुए की कहानी, जिसमें खरगोश कितनी तेज दौड़ता है। इसके बाद में देखो बच्चों, यहाँ पर हम देख पा रहे हैं एक भैंसे की या भैंस की इमेज को, और उसके बाद में हमें जो अगली इमेज में दिखाई दे रही है वो है प्यारी सी बकरी। तो हमने इतने सारे चित्रों को देखा और उन सभी जीव जंतु पशु पक्षियों के बारे में पहचान भी की कि भाई कौन सी इमेज किस जीव जंतु की है, किस पशु पक्षी की है। अब आगे चलते हैं कुछ अभ्यास प्रश्नों पर जो इन चित्रों पर आधारित होंगे। तो देखो बच्चों, चित्र में दिए गए जो जानवर हैं, जैसा हमने पहचाना चूहा, छिपकली, तितली, चींटी, मधुमक्खी, तिलचट्टा, तोता, कुत्ता, चिड़िया, खरगोश, बकरी और भैंस, इन सभी जीवों के चित्र हमने देखे थे और हमने पहचान भी की थी ना। तो हमसे क्या पूछा है कि चित्र को देखिए और बताइए पालतू जीव जंतु कौन कौन से हैं, यानी इनमें से पालतू जीव जंतु कौन कौन से होंगे। बच्चों आपको याद होगा अध्याय के पिछले भाग में हमने जाना था ऐसे जीव जंतु जिन्हें हम हमारे साथ में रख सकते हैं, मतलब जिन्हें हम पाल सकते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? पालतू जीव। तो इन सारे जीव जंतुओं में से हमें ये पता करना है कि इनमें से पालतू जीव जंतु कौन से होंगे। तो ये तो बड़ा आसान काम है ना, तो चलो ढूंढते हैं। देखो बच्चों, हम चूहे को पाल सकते हैं क्या? नहीं पाल सकते ना। ऐसे ही छिपकली, तितली, चींटी, मधुमक्खी, तिलचट्टा, इन सभी को देखो और ये पहचानने की कोशिश करो कि हम किस जीव जंतु को पाल सकते हैं। तो देखो बच्चों, हम मधुमक्खी को पाल सकते हैं, और तुमने देखा होगा ना कई बड़े से फार्मों पर आजकल मधुमक्खी पालन किया जाता है, जिनसे शहद प्राप्त किया जाता है। इसके अलावा देखो बच्चों, कुछ व्यक्ति तोते को पालते हैं और कुछ व्यक्ति कुत्ते को भी पाल सकते हैं। और तुमने ये भी देखा होगा बकरी और भैंस जैसे जीव जंतुओं को भी पाला जाता है। तो हमने यहाँ पर पता किया है उन सभी जीव जंतुओं को जो पालतू जीव जंतुओं की श्रेणी में आते हैं। तो चलो बच्चों अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे, और अगला प्रश्न है पालतू जीव जंतु हमें क्या देते हैं, यानी पालतू जीव जंतुओं से हमें क्या क्या लाभ होते हैं उनके बारे में हमें यहाँ पर बताना है। तो देखो, पालतू जीव जंतु हमें दूध, ऊन, अंडे,
शहद तथा खाद आदि सामग्री प्रदान करते हैं। ये सारी वो सामग्री है जो हमें पालतू जीव जंतुओं से प्राप्त होती है। तो चलो बच्चों, अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, रात्रि में कौन कौन से जीव जंतु दिखाई देते हैं। यानी इतने सारे जीव जंतुओं में से इस जीव जगत के जो विभिन्न प्रकार के जंतु हैं, उनमें से ऐसे कौन से जीव जंतु हैं जिन्हें हम रात्रि के समय देख सकते हैं। तो देखो बच्चों, हम रात्रि के समय चूहा, छिपकली, मच्छर, तिलचट्टा आदि जीव जंतुओं को देख सकते हैं। ये वो जीव जंतु हैं जो हमें विशेषकर या अधिक संख्या में रात्रि के समय ही दिखाई देते हैं। ऐसा नहीं कि ये दिन में नहीं दिखाई देते, परंतु बच्चों ये अधिक संख्या में या ज़्यादातर हमें रात्रि के समय ही दिखाई देते हैं। तो चलो बच्चों, अब बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न पे। और अगला प्रश्न है, कौन कौन से जीव जंतु हमें नुकसान पहुंचाते हैं। यानी इतने सारे जीव जंतुओं को हमने पहचाना, उनमें से ऐसे कौन से जीव जंतु होंगे जो हमें नुकसान पहुंचाते हैं। तो देखो बच्चों, जैसे मच्छर, तिलचट्टा, छिपकली आदि ऐसे जीव जंतु हैं जो हमें नुकसान पहुंचाते हैं ना। नुकसान देखा होगा ना आपने, मच्छर से मलेरिया जैसी बीमारियां होती हैं। तो हम कह सकते हैं ना, इन जीव जंतुओं में से ये जीव जंतु ऐसे हैं, जैसे मच्छर, तिलचट्टा, छिपकली, जो हमें नुकसान पहुंचाते हैं। अब बच्चों, आगे का प्रश्न है, इन जीव जंतुओं को आपने कहाँ कहाँ देखा है। यानी ये जो जीव जंतु हैं नुकसान पहुंचाने वाले, इनको आपने कहाँ कहाँ देखा है। तो जाहिर सी बात है, चाहे मच्छर हो, तिलचट्टा हो, छिपकली हो, इन्हें हम अधिक बार या ज़्यादातर हमारे घरों में ही देख पाते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, इन जीव जंतुओं को हमने अपने घर में देखा है। तो देखो बच्चों, आपने कितनी आसानी से हमने पालतू जानवरों के बारे में समझ बनाई, उनसे होने वाले लाभों को जाना, साथ ही साथ हमने यह भी जाना कि कुछ जीव जंतु ऐसे हैं जो हमें नुकसान पहुंचाते हैं और हमें उनके रहने की स्थिति, यानी हमारे ही घर में वो रहते हैं, इस बात का भी हमें पता चला है। तो चलो बच्चों, अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न है, नीचे दी गई तालिका को भरिए। प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमें एक तालिका दी गई है और उसे हमें पूरा करना है। इसमें क्या क्या करना है, देखो यहाँ कॉलम में दिया गया है जीव जंतु का नाम। यानी एक कॉलम में जीव जंतुओं के नाम हैं और उससे सामने वाले कॉलम में हमसे पूछा है हम इन्हें क्यों पालते हैं। यानी इन्हें पालने का क्या कारण है या इनको पाल करके हमें क्या लाभ होता है, ऐसा हमें बताना है। तो देखो, जैसे पहला जीव है गाय। अब हम गाय को बच्चों क्यों पालते हैं, क्योंकि गाय हमें दूध देती है। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं कि गाय से हमें दूध प्राप्त होता है, इसलिए हम गाय को पालते हैं। अगला जानवर है बच्चों बैल। अब देखो बच्चों, जो बैल होता है उसका उपयोग खेती के कार्य में किया जाता है या बोझा ढोने के लिए सवारी गाड़ी में किया जाता है। तो हम यहाँ पर उन सभी कारणों को लिख सकते हैं कि बैल को हम इसलिए पालते हैं ताकि हम उसका उपयोग खेती के कार्यों में कर सकें, बोझा ढोने के कार्य में कर सकें, या फिर जो सवारी गाड़ी होती है बैलगाड़ी, उसमें भी बैल का उपयोग किया जाता है, इसीलिए बैल को पाला जाता है। अब बच्चों आगे देखिए, यहाँ हमें जीव या जंतु का नाम नहीं दिया है और सामने है सवारी करने के काम आता है। ऐसा कौन सा जीव जंतु होगा, घोड़ा। घोड़ा ऐसा है ना जिसकी हम सवारी करते हैं। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं कि घोड़ा सवारी करने के काम में आता है। तो चलो अब देखते हैं सारणी का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, अंडे देते हैं। अंडे कौन देते हैं, जो मुर्गियाँ होंगी वो अंडे देती हैं हमें, इसीलिए उन्हें पाला जाता है। तो हम यहाँ लिखेंगे मुर्गी। इसके बाद में देखो बच्चों, अगला जीव है गधा। और गधे का उपयोग किया जाता है जो बोझा या भारी वजन ढोने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं गधे को इसलिए पाला जाता है ताकि इसका उपयोग हम बोझा ढोने के कार्य में कर सके। तो देखो बच्चों, आपने विभिन्न प्रकार के जीवों को हम हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए पालते हैं। कोई जीव हमें दूध दे रहा है, किसी से हमें अंडे प्राप्त होते हैं, कोई हमारी सवारी करने के काम में आ रहा है, किसी जीव के द्वारा हम जो भारी बोझा होता है उसे ढोने का कार्य करते हैं। तो इसीलिए इन विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं को पाला जाता है। तो चलो बच्चों, अब देखते हैं और कौन कौन से जीव हैं जिन्हें क्यों पाला जाता है। तो देखो बच्चों, जीव जंतुओं के नाम में है ऊंट। और ऊंट का उपयोग भी हम इसलिए करते हैं ताकि हम जो सवारी गाड़ी होती है, ऊंट गाड़ी होती है, उसमें ऊंट का उपयोग कर पाते हैं, इसीलिए हम ऊंट को पालते हैं। ऊंट का पालन क्यों किया जाता है, ताकि हम ऊंट का उपयोग सवारी गाड़ी में कर सकें, इसलिए ऊंट को पाला जाता है। बच्चों फिर हमसे पूछा है दूध के लिए किस जानवर को पाला जाता है। तो दूध के लिए गाय, बकरी, भैंस जैसे जानवरों को
पाला जाता है। इसके बाद में देखो बच्चों, अगला है घर की रखवाली के लिए। और घर की रखवाली के लिए किस जानवर को पाला जाता है ये तो हमें अच्छे से पता है। यहाँ पर हम लिखेंगे कुत्ता, यानी कुत्ता वो जीव है जिसको इसलिए पाला जाता है ताकि वो हमारे घर की रखवाली कर सके। और बच्चों अगला जीव है घोड़ा। और घोड़े के लिए हमने यह पता किया था कि घोड़ा सवारी करने के लिए पाला जाता है। तो देखो बच्चों, आपने कितने सारे जीव जंतुओं के बारे में हमने यह समझ बनाई कि इनसे हमें अनेक प्रकार के लाभ होते हैं। इन्हीं लाभों को प्राप्त करने के लिए इन सारे जीव जंतुओं को हम पालते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज की कक्षा में इतना ही। मिलता हूं आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।